नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याएं मन की ऊर्जा के दुरुपयोग की वजह से है। इसीलिए अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ लें तो हम अपने जीवन को काफ़ी आसान और एक कामयाब जीवन बना सकते हैं। आज की यह प्रस्तुति को पूरा देखने के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझकर अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने में मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए सबसे पहले तो यह जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। मस्तिष्क यानी कि माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक हार्डवेयर है। ब्रेन एक भौतिक चीज़ जैसा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप तोल सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम पहले ये समझें कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हम मन की शक्तियों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति के दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से दो भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता है। यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वो सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे साइकिल को नियंत्रण करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसकी साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाती है और वह कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सेंसेशन पर नियंत्रण यानी हमारी आँखें, नाक, कान,
जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स यानी विचार करना, ये चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। लॉजिक यानी तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। एनालिसिस यानी किसी भी चीज़ का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, किसी भी चीज़ की व्याख्या चेतन मन ही करता है। अपॉर्चुनिटी यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। जजिंग यानी सही और गलत की परख करना, जैसे क्या सही है और क्या गलत है, ये सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। डिसीजन यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, ये भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज़ का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब चेतन मन ही तय करता है। डिज़ायर मतलब किसी भी चीज़ के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अवचेतन मन के द्वार पर जो भी पहरेदारी करता है वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में ना जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदना, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों में बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसीलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरी प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब याद शक्ति। याद शक्ति के 3 अवस्था होते हैं, रजिस्टर, रीस्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वह अंतरात्मा की आवाज़ बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि यह काम गलत है। यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। त्रिकाल ज्ञान यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी छिपा नहीं है। यह त्रिकालदर्शी है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन ऋषि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की। EQ यानी कि इमोशनल कोशंट, भावनात्मक गुणांक। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि EQ ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम EQ के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च IQ के थे, पर इनमें EQ उच्च नहीं था, इसीलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसीलिए अगर EQ बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। विजडम यानी कि बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है।
इसलिए जब भी आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। ये आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी कभी अलार्म सेट नहीं करते, वे बल्कि अपने मन को कमांड देते हैं कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए हुए ही उन्हें उठा देता है। आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज करने से मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सब तरह से इलाज करवा कर देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक करवाऊं। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ही ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया, उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि ये अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर ये लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो ये मुझे ज़रूर फायदा करेगा। इसीलिए वो रोज़ उस लकड़ी को अपने गले में बांध कर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए, जबकि सच ये था कि ना तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था। लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी बीमारी को खुद ही ठीक कर लिया। इससे तो ये बात साफ होती है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास होती है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी करता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों, ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज़ को खींच सकते हैं जो हमें पसंद है, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए माँ सबरी तकनीक अपनाना होगा। जैसे सबरी माँ हमेशा श्री राम करते गई और श्री राम को वहाँ जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचो। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचो, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचो। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। जैसे श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल घिराते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर ये देख सकते हैं, वहाँ के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में हिंसा खत्म हो गई है और वहाँ हमेशा ही हरियाली बनी रहती है। यह श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है।
जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन्स पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहें। जैसा मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था, आज उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। यानी हमारा मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन भी दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता। इसीलिए चेतन मन जब आप जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का आदेश सबसे पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगें होती है: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगें 20 से 25 प्रति मिनट में चल रही होती है, जो कि यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत होता है, जो कि इस समय हमारी दिमागी तरंगें 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं तथा इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था कहते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है और इसमें हमारी दिमागी तरंगें 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं, जो कि इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था भी कहते हैं तथा इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नज़दीक भी होते हैं। डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगें पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। ये गहरे निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है और इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचानी हो तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो, जो कि वो है अल्फा अवस्था। इसीलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बना कर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो बात या चीज़ आपकी आदत में शुमार हो गई है और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अब अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दी है और अब वह काम आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों, मन को और भी सरलता से समझने के लिए एक कहानी को भी आपको सुनना होगा, तो चलिए बिना समय खराब किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से शांत गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। वह अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी
उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज़्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता। वो और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक दिन की बात है, सूरज अपने गांव के बाहर गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े गुरुवर से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। गुरुवर के चेहरे से एक निर्मल शांति की तेज झलक रही थी। इस असीम शांति ने सूरज को गुरुवर की ओर आकर्षित किया। जब सूरज गुरुवर के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। सूरज को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं गुरुवर के भीतर ही है। इसीलिए वो वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब गुरुवर ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। सूरज ने गुरुवर की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मान पूर्वक कहा, हे गुरुवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? गुरुवर ने उस लड़के के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छिपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? सूरज ने हाँ में सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम सीमा पर थी। उन गुरुवर ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। सोहन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देंगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही सोहन का सामना उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध गुरुवर से हुआ। वे गुरुवर अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। वे महान गुरुवर की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर सोहन ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। सोहन ने कहा, हे महान गुरुवर, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, और फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? उन महान गुरुवर ने सोहन की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है। यह कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। वह लड़का हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराए और बोले कि कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ते रहो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो तुम्हारा बोझ खत्म हो जाएगा। सूरज ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब सूरज को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। उन गुरुवर ने कहानी को जारी रखते हुए कहा कि अब सोहन ने उन महान गुरुवर की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास शुरू किया। वह अपने विचार और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता।
अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे सोहन गहरी साधना में गुजरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे सोहन का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर के सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित करने लगा। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अपनी महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच सोहन के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, तो दूर दूर से लोग उसके मार्गदर्शन के लिए आने लगे। वह लोगों के विचारों को मुक्त करने की कला सीखकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश का स्तंभ बन गया। सोहन और वे महान गुरुवर की कहानी को खत्म करने के बाद वे गुरुवर थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि सूरज के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। सूरज ने बूढ़े गुरुवर की ओर देखा। अब सूरज की आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। सूरज ने एक धीमी आवाज में गुरुवर से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? सूरज के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर वे गुरुवर मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वे भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वो कैसे हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन गुरुवर के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। उन गुरुवर ने आगे कहा कि जैसे सोहन ने खुद को हर तरह के लगाव और इच्छाओं से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। सूरज ने गुरुवर को बीच में रोकते हुए कहा कि हे गुरुवर, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वो बनी रहे और मन को छोड़ने से ही इनकार कर दे? उन गुरुवर ने सूरज की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचार का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना है। उन गुरुवर ने फिर एक बार सूरज को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन गुरुवर ने समझाते हुए कहा कि जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो, तो तुम तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान क्षणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। सूरज ने कुछ देर तक गुरुवर के निर्देशानुसार अपने आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव कराया। अब उसे समझ आ गया था कि सांसें तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, सांत्वना और शांति प्रदान कराती है। सूरज की इस प्रगति को देख के वे गुरुवर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे सूरज, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।
जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। सूरज ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए उन गुरुवर का धन्यवाद करते हुए उन्हें ये वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, अशांति को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। उन गुरुवर ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से सूरज ने अपने अशांत मन से शांत मन करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी श्वास के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ सूरज ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सूरज को गांव में शांति और ज्ञान के श्रोता के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए सूरज के पास मार्गदर्शन के लिए आते। सूरज ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए गुरुवर की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों से मुक्त करने और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव काफी फला फूला। वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज की। गुरुवर की शिक्षाओं और सूरज के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देना और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। जैसे जैसे और समय बीता, अशांत मन को शांत करने की सूरज की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव के सीमाओं में भी फैला। आस पड़ोस के गांवों और शहरों के लोग जब सूरज के इस जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वो उससे सलाह लेने उसके पास चले आते। सूरज उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस करते थे। सूरज की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक और ध्यान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोज रोज के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज़्यादा जोर देते थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर एक निवाले का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसके किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलाव ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। सूरज की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जीवन में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेता हूँ और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण मन को वश में करने का सही तरीका बताते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो,
मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे बड़ा कठिन कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन पर भी काबू पाना असंभव है। फिर भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है। उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से वार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ। वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ कर लाओ। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू में करना उतना ही कठिन है जैसे कि चंचल घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सर्कस घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के ही इशारों पर चलता है। इसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। फिर अर्जुन कहते हैं कि जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए तो फिर वो दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या भोग विलास काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को ये समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या है, असार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। और मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काटकर मन को सन्यासी बना देता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको भगवान कृष्ण के इन उपदेशों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।